लगातार वित्त मंत्री मैम ने कुछ बड़ा बयान जी, दिया जी, है, सर जी। उसे कैसे देखें? देखिए पहले बयान मैं सुनवाता हूँ अच्छा ठीक। और उसके बाद विश्लेषण करेंगे तो पर्सपेक्टिव लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। सुनिए क्या कहा है कल वित्त मंत्री जी ने। संज्ञान में है, मगर उस पैसा को कुछ और रास्ता में लेके जाना मेरा इरादा नहीं है। जिस रास्ता में वो जाना चाहते हैं वो उनका मर्जी। सरकार रास्ता बदलने के लिए नहीं, मगर उस रास्ते में जिस तरह के नुकसान हो सकता है, जो आप विस्तार से बात कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको अवेयरनेस के द्वारा बातें करेंगे या प्रोग्राम करेंगे, गांव-गांव तक जाकर बोलेंगे, भैया संभालो, आपको इतना नुकसान होगा, वो सब कर सकते हैं। मगर वो रास्ता किस रूट में जाना है, वो बोलने का मेरा अधिकार नहीं बनता, ऐसे मैं समझती हूँ, क्योंकि पैसा उनका है, संभालना भी उनका ही होता है। हम संज्ञान में लेते हैं और उसके लिए कुछ अवेयरनेस की तरह काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अभी कुछ मेरे पास आइडिया नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ भेजिए, मैं एक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वित्त मंत्री जी ने कही। पहली चीज़ तो ये कि एफएनओ ट्रेडिंग को बंद करने का इरादा नहीं। एफएनओ ट्रेडिंग का मतलब बहुत बड़ा दायरा हो जाता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक्स, इंडेक्स, ये सारा। सो नेचुरली वो तो कभी बंद नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। दूसरा ये कि जो चिंताएं ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर है, वीकली ऑप्शंस वगैरह, उस पर उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा और उनका कहना बनता भी नहीं है, क्योंकि लोग है ना एफएनओ ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक समझकर इसको एनालिसिस कर रहे हैं। एफएनओ ट्रेडिंग तो हमेशा वित्त मंत्री क्या, सेबी चेयरमैन क्या, कोई भी कहेगा कि एफएनओ ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होनी है, वो तो इम्पॉसिबल है, राइट। बात ऑप्शन ट्रेडिंग की, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कभी बंद नहीं होनी है। बंद क्या हो सकता है, ज़्यादा वीकली ट्रेडिंग बंद होगी क्या, वीकली ऑप्शंस बंद होगी क्या? सो मेरे ख्याल से या तो वित्त मंत्री जी उस संदर्भ में कह रही है या सिर्फ पूरे ओवरऑल एफएनओ ट्रेडिंग के संदर्भ में कह रही है। अगर जो उन्होंने कहा है अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने जो कहा एकदम सही कहा है। रहा सवाल ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो मुझे नहीं लगता कि वो वित्त मंत्री के लेवल का मैटर है, वो मैटर तो सेबी के लेवल का ही है और सेबी डिसाइड करेगी। और सेबी चेयरमैन ने परसों ही कहा था कि भाई हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई हड़बड़ी में फैसला नहीं लेंगे। छुट्टी के द्वार की छुट्टी के एक दिन पहले मंगलवार को कहा था, है ना, तो हम सारा डेटा देखेंगे करेंगे। सो आई थिंक नया कुछ भी नहीं, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, एक चीज़ और जरूर वित्त मंत्री जी ने कही, वो इंपॉर्टेंट है कि आप एफएनओ ट्रेडिंग करते तो आप रिस्क को समझिए, जानिए, पहचानिए। प्रोडक्ट बंद करने से काम नहीं ठीक होता। जो इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें रिस्क समझना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी, विच इज़ राइट ऑल्सो। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि एफएनओ में किस तरह की रिस्क है, ऑप्शंस में किस तरह की रिस्क है, विच इज़ फाइन। सो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ नया है। और अगर इससे अगर आपको ये सोचो कि वीकली ऑप्शंस बंद नहीं होगा, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा, तो ये गलतफहमी भी मत रखिए। वित्त मंत्री जी ने ऐसा कभी बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम वीकली ऑप्शंस बंद नहीं करेंगे या बंद करेंगे। उनका पूरा स्टेटमेंट एफएनओ ट्रेडिंग पे, बस उतना ही। अच्छा सर, मार्केट बिहार इलेक्शंस पे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अभी पहला चरण है मतदान का और कुछ नए रिकॉर्ड बनते हैं। अभी तो 11 तारीख को दूसरा चरण आने वाला है। वैसे कल वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, 64-65% के आसपास की वोटिंग हुई, तो अब तक की हाईएस्ट वोटिंग है। वोटर टर्नआउट काफ़ी बढ़िया। उसके दो कारण हैं, एक तो अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में बढ़ रही है, और जब इलेक्शन टाइटली फाइट किए जाते हों तो अब देखते हैं, नो डाउट मार्केट पर एक लिमिटेड इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन इलेक्शन आने जी 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 को दूसरा चरण का वोट है, 13 तारीख को बात करेंगे। देखिए, मैं आपसे लगातार इंडियन मार्केट की बात करता हूं तो आपको समझ में आता है कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में चलती हुई नज़र आ रही है। और कल का जो बाज़ार था, वो बाज़ार आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कल का जिस प्रकार से रिवर्सल देखने को मिला है, साथ साथ जो एफआईएच का सहारा मिला है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। देखिए, एफआईएच की बाइंग फिर से स्टार्ट हुई है, मतलब बाइंग भी छोटी मोटी नहीं है। करीब 4,580 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि इंडियन मार्केट में एफआईएच की बाइंग यहाँ से आती हुई नज़र आ सकती है। कल का रिवर्सल इंडियन मार्केट में काफ़ी अहम रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स, जो एफआईएच का जो इंडेक्स ऑप्शन है, वहाँ पे करीब 11,600 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। लेकिन फ्यूचर्स में अभी भी सेलिंग ही देखने को मिल रही है। 6600 करोड़ से 6,674 करोड़ की बाइंग डीआईएच की तरफ से भी देखने को मिली है। मतलब कुल मिला के बात करें तो कल का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। और एक चीज़ तो साफ़ है कि यदि कल का लो अभी भी बचा रहा
तो इंडियन मार्केट की तरफ से फिर से रिवर्सल के संकेत देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि कल का लो भी टूटेगा तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है, जहां से भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड पूरा ही चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए बाज़ार पर कि किस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में बनती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टर 1 के नतीजे तो ख़राब थे, लेकिन उम्मीद थी कि क्वार्टर 2 के नतीजों के बाद इंडियन मार्केट में फिर से ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। क्वार्टर 2 के नतीजे शुरुआत से तो अच्छे देखने को मिल रहे थे, लेकिन आईटी सेक्टर के नतीजे इतने अच्छे नहीं थे। और आपको ही पता है कि जब तक आईटी सेक्टर नहीं चलेगा तब तक इंडियन मार्केट में कोई बड़ी रैली की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अहम बात यही है कि आईटी सेक्टर निफ्टी का एक मेन पिलर है, और जब तक आईटी सेक्टर में रिवर्सल नहीं आएगा तब तक इंडियन मार्केट में भी रिवर्सल संभव नहीं है। तो चीज़ें आपको देखनी है, परखनी है, उसके बाद ही सभी चीज़ें चलनी हैं। इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार के संकेत अभी मिल रहे हैं वो संकेत तो काफ़ी नेगेटिव थे, लेकिन कल के रिवर्सल के बाद इंडियन मार्केट में काफ़ी कुछ अब दिखता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब चीज़ें यही हैं कि जब तक इंडियन मार्केट, तो अब देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से बदलती हुई नज़र आती है। देखिए, सोमवार का दिन काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। बाज़ार यदि 25,500 को पार करता हुआ 570 पार कर लेता है और 620 का लेवल भी पार कर लेता है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए रिवर्सल के काफ़ी पॉजिटिव संकेत फिर दिखेंगे। सपोर्ट जोन कल का लो ही देखने को मिलेगा। यदि कल का लो बचा हुआ रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम वो साबित होता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये रही कि बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा रिवर्सल था। ICICI बैंक का रिवर्सल होना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ। अब देखना होगा कि क्या बाज़ार 58,000 के लेवल पार कर पाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी यदि 58,000 के लेवल ने पार किया तो इंडियन मार्केट के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव खबर होगी। सपोर्ट जोन तो कल का लो रहेगा, जो बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा, क्योंकि कल का लो टूट जाता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी क्राइसिस भी लेके आ सकता है। तो आपकी नज़रें इंडियन मार्केट पे रहनी चाहिए। फिलहाल FIS की बाइंग से एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो रहा है कि इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।